लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का AQI 275 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में कराची का छठा नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 हो गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 410 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 382, मुल्तान में 366 रिकॉर्ड। उधर खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में ठंड बढ़ने की पेशगोई। सवात, नारान, हुंजास, स्कर्दू मौसम सर्द व खुश्क रहेगा। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रियल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे फातिहा खानी की। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी शायर को खिराज अकीदत। कहा, खुद इन्हिसारी, खुद आगाही और इत्तेहाद अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तालीमात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के उफ़कार आज भी हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। आज हमें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी का शऊर दिया। कौम के लिए खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा एहसान है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान के पास होगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टाइटल देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म होगा। मौजूदा ज्वाइंट चीफ 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम वज़ीर आज़म की तरफ से बुलावा आ गया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। वज़ीर आज़म सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे। इससे पहले वफाकी काबीना इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई। अरकान और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वसी तर मुल्की मफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी का चैलेंज। बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात में शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद दी। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल खत्म। शहर भर के तनूर खुल गए। तनूरों पर नान, पराठा, रोगनी नान खरीदने वालों का रश। तनूर खुलने से बेकरीज पर डबल रोटी बंद। शीरमाल खरीदने वालों का रश खत्म। सादा रोटी 15 रुपये, नान की कीमत बढ़ाकर 30 से 35 रुपये हो गई। रोगनी नान, पराठा 50 से बढ़ाकर 60 रुपये का कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सादा रोटी 14 रुपये ना की गई तो चालान और जुर्माने होंगे।
अफगान तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान शदीद गिरावट से दो चार। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की तबाहाल मईशत और अवामी बदहाली को आश्कार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 64.9% आबादी कसीरुल जहती गुर्बत का शिकार है। मजीद 19.9% अफगान शहरी गुर्बत के दहाने पर हैं। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। भारत की जानिब से कश्मीर की रियासत जूनागढ़ को ज़बरदस्ती ज़म किए 78 बरस बीत गए। 1947 में कई खुद मुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुई। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। भारत को जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक बर्दाश्त नहीं हुआ और जूनागढ़ पर ज़बरदस्ती गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। भारतीय फौजियों ने जूनागढ़ में बड़े पैमाने पर कत्लेआम और मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के वियतनाम और ईरान के साथ सरमायाकारी और मुआशी ताउन का वसी फ़रोग़। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमायाँ पेशरफ़। वफाकी वज़ीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख की वियतनाम और ईरान के सफ़ीरों से अहम मुलाकातें। दोनों ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ामात। NCCIA के 10 अफसरान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। FIR में 2 एडिशनल डायरेक्टर्स शहजाद हैदर और आमिर नज़ीर नामजद। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। घर पहुंचने वाले मोटरसाइकिल सवार शहरी को ताक़ुब के बाद लूट मार का निशाना बनाया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्ज़िमान ने वारदात करते हुए इन्हें देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान ने गली में बैठे 2 नौजवानों से भी मोबाइल फ़ोन छीने। रावलपिंडी में सागरी मोड़ वात के करीब फीड मिल्स के बॉयलर में धमाके के बायस 2 अफराद झुलस गए। जख्मियों में 15 साला सद्दाम हमीद और 22 साला अब्दुल रहीम शामिल। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक बॉयलर की पाइपलाइंस में ज़्यादा प्रेशर की वजह से आग लगी। और हांगकांग सिक्सीज टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 122 रन का हदफ दिया। ख्वाजा नाफे ने 50, अब्दुल समद ने 34 रन बनाए।